ब्रेक के बाद अब बात पाकिस्तान की। आतंकवाद को संरक्षण देने को लेकर पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। दुनिया भर में टेरर फंडिंग को निगरानी करने वाली जो संस्था है FATF, उसने पाकिस्तान की इन्हीं कारगुजारियों के चलते उसको ग्रे लिस्ट में रखा था, यानी कि आतंकवाद को, टेरर को फंडिंग करने के लिहाज से उसको ग्रे लिस्ट में रखा गया था। हालांकि 2022 में वो ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान बाहर आ गया था, लेकिन हालिया FATF की बैठक में पाकिस्तान को फिर से चेताया गया है। टेरर फंडिंग और आतंक को संरक्षण देने को लेकर या इस प्रकार की गतिविधियों को लेकर उसे और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। इस प्रकार की नसीहत FATF की ओर से पाकिस्तान को दी गई है। ये अपने आप में दिखाता है कि कैसे पाकिस्तान लगातार आतंक को वित्त पोषित करने में अभी भी लगा हुआ। इसके कई सबूत एक तरीके से दुनिया के सामने हाल फिलहाल में भी आते रहे हैं। क्या है खबर, देखिए इस रिपोर्ट को। FATF की पाक को नसीहत, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग से छूट नहीं। दुनिया भर में आतंक के वित्त पोषण पर नजर रखने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि ग्रे लिस्ट से बाहर होने का ये मतलब नहीं है कि वह मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग से पूरी तरह सुरक्षित हो गया है। FATF के अध्यक्ष एलिसा दे आंडा माद्राजो ने कहा है कि पाकिस्तान समेत सभी देशों को अवैध आर्थिक गतिविधियों से निपटने के लिए सतर्क और प्रतिबद्ध रहना चाहिए, भले ही उन्हें ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया हो। दरअसल पाकिस्तान को अक्टूबर 2022 में ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। हालांकि उस पर यह देखने के लिए निगरानी जारी है कि वह आतंक के वित्त पोषण के खिलाफ उठाए गए कदमों को ठीक से लागू कर रहा है या नहीं। हालांकि पाकिस्तान FATF का सदस्य नहीं है, इसलिए APG यानी एशिया पैसिफिक ग्रुप यह फॉलो अप कर रहा है। फ्रांस में आयोजित FATF की बैठक के बाद अध्यक्ष माद्राजो ने बताया कि ग्रे लिस्ट में वे देश शामिल होते हैं जिनकी आतंक वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने की व्यवस्था में गंभीर खामियां पाई जाती हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ग्रे लिस्ट से बाहर होना प्रक्रिया का अंत नहीं है और हम उम्मीद करते हैं कि देश अपनी प्रणालियों को मजबूत करेंगे और उन खामियों को दूर करेंगे जिनका अपराधी फायदा उठाते हैं। दरअसल दुनिया में होने वाली बहुत सारी आतंकी घटनाओं के तार पाकिस्तान से जुड़े मिलते हैं। इन्हीं घटनाओं के चलते पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया था। हालांकि 2022 में ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद भी पाकिस्तान जैसे देशों को FATF की चेतावनी अहमियत रखती है। साथ ही FATF अध्यक्ष का यह बयान ऐसे समय में आया है जब रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन डिजिटल वॉलेट और छिपे हुए वित्तीय नेटवर्क का इस्तेमाल अपने ट्रेनिंग कैंप चलाने के लिए कर रहे हैं। FATF की रिपोर्ट में भारत के इनपुट भी शामिल हैं। भारत की नेशनल रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट 2022 में भी पाकिस्तान को आतंक वित्त पोषण के बड़े स्रोत के रूप में चिन्हित किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।